गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको क्लास 9th में व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका शब्द निर्माण की प्रक्रिया। बच्चों, शब्द निर्माण में 3 प्रकार का प्रयोग होता है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो सबसे पहले हम उपसर्ग पर चर्चा करते हैं। उपसर्ग, जिसे अंग्रेजी में प्रेफिक्स कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसे हम समझते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। फिर से देखते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द किसे कहते हैं? मूल शब्द जो बिना किसी अन्य शब्दों की सहायता के बोले जाते हैं और वह स्वतंत्र होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग। हिंदी में उपसर्ग का 3 प्रकार से प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। संस्कृत भाषा में 22 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, जो इस प्रकार से हैं: अ, अभि, अधि, अनु, अप, और, अति, उत, दुर, दुष, निर, प्र, प्रति, बी, स्व और सु। इसका कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अभि, अभि का अर्थ होता है सामने की ओर। अभिमान, अभियोग, अभिनायक। उत, उत उपसर्ग, इसका अर्थ होता है ऊपर। उत्कर्ष, उत्थान इत्यादि शब्द हैं। प्र शब्द से बनने वाले उपसर्ग: परिणाम, परिणाम, प्रतिकूल। बी शब्द से विशेष, वियोग, विश्वास। स्व शब्द का अर्थ होता है निजी। स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसके बाद हम हिंदी के कुछ उपसर्गों पर आते हैं। हिंदी में भी कई प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अध, अन, उन, नी, चौ, ती। अध का अर्थ होता है आधा। अध पका, अध खिला, अध मरा। अन में अनपढ़, अनमोल, अनुशासन, अनहोनी। ती, तिराहा, तिरंगा। चौ, चौ उपसर्ग से चौराहा, चौगुना, चौपाया इत्यादि। इसके पश्चात हम आते हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। बच्चों, विदेशी भाषाओं से भी बहुत सारे उपसर्ग लिए गए हैं। अरबी भाषा से, फारसी भाषा से और अंग्रेजी भाषा से। अरबी भाषा के उपसर्ग हैं कम, कमजोर, कमसिन, कम कीमत। सर, सरपंच, सरताज, सरफरोश। बे, बेकार। बद, बद उपसर्ग है बदहवास। हम सफर, हम लोग, हम शक्ल, हम उम्र। ये सब अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। अब अंग्रेजी भाषा के कुछ उपसर्ग हम देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में डिप्टी, चीफ, वाइस, असिस्टेंट, जनरल, ठीक है, जिसमें सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्टर। डिप्टी में डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। हमारे
पाठ्यक्रम में उपसर्ग से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले उपसर्ग, उसका अर्थ और उससे बनने वाले शब्द। उपसर्ग में ये जो व्याकरण का भाग है यह सभी बोर्ड में उपयोगी है, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, चाहे CBSE हो या फिर यूपी बोर्ड हो। व्याकरण के ये सारे पार्ट जो हैं सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं पेपर में किस तरह से उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाइए। यह जो है 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। पहला अति, अति शब्द पूछ दिया और उससे हमें किस तरह से उपसर्ग बनाने हैं। तो अतिरिक्त, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्यंत। अत्यंत का कैसे होगा? अतिधन अंत। आ उपसर्ग अगर आ गया, आमरण, आजन्म, आकार। ठीक है। दुर आ गया तो 2-2 शब्द बनाने होते हैं। हम आपको समझाने के लिए 2 से 3 शब्द लिख दिए हैं। दुर्घटना, दुर्लभ, दुराचार। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। दूसरी तरह से प्रश्न इसमें आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करिए। ठीक है। ये भी 1 नंबर का पूछा जाता है। दुराचारी ये दे दिया, दुराचारी दे दिया। दुर्धन, आचारी। अपयश, अपधन, यश। अब क्या हो गया? ये आपका उपसर्ग हो गया और यश मूल शब्द हो गया। आजन्म, आ उपसर्ग हो गया और जन्म मूल शब्द हो गया। बेईमान, बे उर्दू उपसर्ग है ये और ईमान मूल शब्द हो गया। अधखिला, अध उपसर्ग है और खिला मूल शब्द है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका आगे अभ्यास करें।